ढांचा और एक शहर का बदल गया मिजाज। वो गौरच पीठ जिसने उत्तर प्रदेश को दिया सबसे दबंग मुख्यमंत्री, उस गौरच पीठ को किसने कर दिया था चैलेंज। आज दास्तान में बात गोरखपुर की, उत्तर प्रदेश का वो शहर जो लंबे वक्त तक बना रहा खूनी जंग का अखाड़ा। आज दास्तान में बात गोरखपुर के अखाड़े के उन दबंगों की जो दशकों तक गोरखपुर पर चलाते रहे अपना राज। ये दास्तान सुनिए और फिर तय कीजिए, जातियों की जंग में कौन बना नायक और कौन बना खलनायक। ये दास्तान यूं तो शुरू होती है आजादी से बहुत पहले, लेकिन इससे जुड़ता है देश का सबसे सनसनीखेज हत्याकांड। 30 जनवरी 1948 दिल्ली में गांधी की हत्या। वो खबर जिससे पूरा देश सन्न रह गया। महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हलचल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। इस हत्याकांड के बाद गोरखपुर के गोरक्षपीठ में भी खलबली मच गई थी। गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ को भी गांधी की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कहते हैं कि कोई सबूत नहीं मिला। ये साबित नहीं हो पाया कि दिग्विजयनाथ इस साजिश में शरीक थे और 9 महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। दिग्विजयनाथ का गोरखपुर में पहले ही कम दबदबा नहीं था। इस रिहाई के बाद उनका कद और बढ़ गया। वो शहर जिसकी पहचान ही गोरक्षपीठ से जुड़ी हो, उसके महंत का रुतबा और रौब कैसा रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं। दिग्विजयनाथ के अक्खड़ तेवरों से लोग डरते थे और महंत की पदवी की वजह से उनका बहुत सम्मान भी करते थे। संदीप के पांडे ने अपनी पुस्तक वर्चस्व में लिखा है, गोरखपुर की स्थानीय सियासत में मठ की भागीदारी शुरू करने वाले महंत दिग्विजयनाथ ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का गठन कर खुद को सामाजिक सरोकारों से जोड़कर अपने प्रभाव को और भी व्यापक बना दिया। इसका लाभ उन्हें राजनीति में भी मिलने लगा था। यहाँ तक तो सब कुछ महंत जी के हिसाब से ही चल रहा था। इस कहानी में मोड़ तब आया जब यूपी के पहले आईएएस, तब के आईसीएस और गोरखपुर के डीएम रह चुके सुरति नारायण मणि त्रिपाठी ने गोरखपुर में विश्वविद्यालय की कल्पना की। एक तरफ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और दूसरी तरफ गोरखपुर यूनिवर्सिटी का निर्माण। मकसद महंत दिग्विजयनाथ का भी बहुत नेक था और सुरति नारायण त्रिपाठी भी पूर्वांचल का भला चाहते थे। लेकिन अफसोस, एक यूनिवर्सिटी की नींव के साथ ही गोरखपुर शहर में जातियों की खूनी जंग के बीज भी बोए जाने लगे थे। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का जो वृक्ष बाद के दिनों में लोगों को डराने लगा, उसकी जड़ों में पानी डालने का काम किया महंत दिग्विजयनाथ और सुरति नारायण मणि त्रिपाठी के ईगो की लड़ाई ने। अपनी पुस्तक वर्चस्व में संदीप के पांडे ने उस घटना का जिक्र भी किया है, जहां से शहर का पहला डॉन शक्ल लेने लगा था। महंत दिग्विजयनाथ और सुरति नारायण मणि त्रिपाठी दोनों ही विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य थे। कार्य परिषद की बैठक के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी कि विश्वविद्यालय के छात्र भी दर्शक दीर्घा में बैठकर मीटिंग को देख सकते थे। वो 1962 का साल था। नियमित रूप से चलने वाली कार्य परिषद की बैठक में एक रोज महंत जी और डीएम साहब में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। चर्चा की माने तो बैठक में बहस के दौरान सुरति नारायण मणि त्रिपाठी के किसी मत से चिढ़कर महंत दिग्विजयनाथ ने अपनी छड़ी उठाकर उन्हें मारने का इशारा करते हुए कहा, इसी छड़ी से मारूंगा। तभी दर्शक दीर्घा में बैठे एक छात्र ने महंत जी की इस हरकत का विरोध कर दिया। क्षण भर के अंदर हुई इन दोनों घटनाओं से वहां मौजूद सभी लोग सकते में आ गए। महंत जी की हरकत से अगर डीएम साहब अचंभित हुए थे तो उस छात्र के साहस से महंत जी भी दंग रह गए थे। पूरा शहर जिस छात्र की चर्चा कर रहा था वो कौन था, आप भी जान लीजिए। हरिशंकर तिवारी, जाति से ब्राह्मण, तेवर से बागी। ये वही हरिशंकर तिवारी हैं जिन्होंने ब्राह्मण जाति के लिए मरने मारने वाला उतारू गैंग तैयार किया और लंबे वक्त तक चलाया भी। वो दास्तान इसी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर हरिशंकर तिवारी को किसने सबसे पहले लड़ने भिड़ने वाला हुनर सिखाया। ये कोई और नहीं, गोरखपुर के तब के डीएम सुरति नारायण त्रिपाठी थे।
सुरति नारायण मणि त्रिपाठी का देवरिया जिले के जमींदार परिवार से ताल्लुक था। गोरखपुर विश्वविद्यालय के निर्माण में सुरति नारायण की भूमिका काफी अहम थी। तब के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने गोरखपुर विश्वविद्यालय का काम शुरू करवाया। सुरति नारायण त्रिपाठी ब्राह्मणों में लोकप्रिय हुए तो दिग्विजयनाथ को अखरने लगे। महंत दिग्विजयनाथ गोरखपुर शहर में पीठ और राजपूतों का सिक्का चलाना चाहते थे। दिग्विजयनाथ और सुरति नारायण त्रिपाठी का जाति वाला ईगो बढ़ता चला गया। उस समय यूपी के पूर्वांचल में वाराणसी और इलाहाबाद के अलावा कहीं और कोई दूसरा विश्वविद्यालय नहीं था। बीएचयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही पूर्वांचल में उच्च शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र थे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बनने तक तो दिग्विजयनाथ और सुरति नारायण त्रिपाठी मन मारकर भी एक दूसरे का साथ निभाते रहे, लेकिन उसके बाद माहौल बिगड़ता गया। 1 सितंबर 1957 को पहला शैक्षिक सत्र शुरू हुआ। हरिशंकर तिवारी पर सुरति नारायण त्रिपाठी की नजर बनी हुई थी। गाहे बगाहे वो गिने चुने लोगों के सामने इस छात्र की हिम्मत का जिक्र भी कर दिया करते थे। महंत जी और डीएम साहब के बीच मन मुटाव भले ही रहा हो, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे को सीधे सीधे अपमानित करने जैसा कोई काम नहीं किया। लेकिन एक दिन वो हद टूट गई। कार्य परिषद की बैठक वाली घटना को अभी बमुश्किल कुछ ही दिन बीते होंगे कि गोरखपुर शहर ये सुनकर दंग रह गया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में हरिशंकर तिवारी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महंत दिग्विजयनाथ पर थप्पड़ चला दिया है। खबर के मुताबिक हरिशंकर तिवारी बड़ी संख्या में अपने साथियों को लेकर कार्य परिषद की बैठक में घुस आए और वहां बैठे लोगों के साथ गाली गलौज की। कुछ लोगों का कहना है कि इसी दौरान महंत दिग्विजयनाथ पर थप्पड़ चला। खबर की पुष्टि करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हरिशंकर तिवारी को इस चर्चा का खूब फायदा मिला। कैंपस में, हॉस्टल में, हर जगह 25 साल के युवा हरिशंकर की चर्चा होने लगी। आलम यह कि गोरखपुर शहर के कोर्ट कचहरी, चौक चौराहों, चाय की दुकानों पर भी हरिशंकर तिवारी की चर्चा दबंग के रूप में होने लगी। लोगों ने पूछा कि आखिर गौरक्ष पीठ के महंत जी को चैलेंज करने वाला हरिशंकर तिवारी कौन है। गोरखपुर के दक्षिणी हिस्से में बढ़लगंज इलाके के टांडा गांव के निवासी थे हरिशंकर तिवारी। मध्यम वर्गीय किसान भोला शंकर तिवारी के यहाँ 5 अगस्त 1937 को जन्म हुआ था। पिता ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए गोरखपुर भेजा, लेकिन हरिशंकर तिवारी राजनीति में जुट गए। 60 के दशक में गोरखपुर में एक ही दबंग चर्चा में रहा और वो थे हरिशंकर तिवारी। ब्राह्मण और राजपूत दो जातियों की लड़ाई में शहर भी बटा, कैंपस भी बटा और युवा भी बट गए। हरिशंकर तिवारी के खिलाफ खड़े होने वाले राजपूत युवाओं को दिग्विजयनाथ का संरक्षण हासिल होने लगा। 1967 आते आते राजपूत समाज महंत जी की तरफ लामबंद होने लगा तो प्रतिक्रिया में ब्राह्मण समुदाय भी हरिशंकर तिवारी का नेतृत्व स्वीकार करने लगा। इस ध्रुवीकरण का सबसे बुरा असर गोरखपुर विश्वविद्यालय पर पड़ा, जो इस जाति संघर्ष के लिए सिपाही आपूर्ति करने का कारखाना बन गया। इन दोनों जातियों के स्वाभिमान ने इस कदर उबाल खाया कि कैंपस में छात्र तो छात्र, अध्यापक और कर्मचारी संघ भी दो गुटों में बंट गए। एक तरफ राजपूत बिरादरी थी तो दूसरी तरफ ब्राह्मण लामबंद थे। यही वो दौर था जब हरिशंकर तिवारी के बरबक्स राजपूतों ने एक युवक को खड़ा करने की कोशिश की। गोरखपुर विश्वविद्यालय में तब एमए की पढ़ाई कर रहे रविंद्र सिंह को यूनिवर्सिटी कैंपस के राजपूतों ने अपना नेता बना लिया। राजपूत मोर्चा थामने वाले रविंद्र सिंह कौन थे? गोरखपुर के मंझरिया गांव के रहने वाले थे रविंद्र सिंह। राम नरेश सिंह के तीसरे नंबर के बेटे थे रविंद्र सिंह। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में राजपूत चेहरा बन गए। इससे पहले सेंट एंड्रयूज कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके थे। साल 1967 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव रविंद्र सिंह ने जीत लिया। हरिशंकर तिवारी के विरोधियों का हौसला बढ़ा। जो लोग अब तक हरिशंकर तिवारी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उनमें से एक शख्स थाने तक जा पहुंचा। रविंद्र सिंह के छात्र संघ अध्यक्ष बनने के अगले ही साल 18 मार्च 1968 को मदन लाल नाम के एक व्यक्ति ने गोरखपुर कोतवाली में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके मुताबिक
हरिशंकर तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण किया और उसे धमकी दी। हरिशंकर तिवारी के खिलाफ ये पहला केस दर्ज हुआ था। गोरखपुर में 2 गैंग बन चुके थे। इटली के सिसिली की तरह माफिया राज की झलक मिलने लगी थी। हरिशंकर तिवारी और रविंद्र सिंह के गैंग में मारपीट की घटनाएं आम हो चली थीं। अब जब जिसे मौका मिलता था वो मारपीट कर चल निकलता था। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी का नाम जिस तेजी से बढ़ रहा था, उसी अनुपात में उनकी दुश्मनी भी बढ़ती जा रही थी। गोरखपुर शहर के ही लोकल गुंडे मनु हलवाई से तिवारी की नई नई अदावत शुरू हुई थी, जो उन दिनों बस्ती जेल में बंद था। 11 सितंबर 1970 को बस्ती जेल से गोरखपुर पेशी पर लाए जाने के दौरान गोलघर मार्केट में उसकी हत्या हो गई। इसका आरोप हरिशंकर तिवारी पर लगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी हो रही थी। आखिर खुली गुंडागर्दी की छूट किसी को कैसे दी जा सकती थी। लखनऊ से फरमान आया और पुलिस हरिशंकर तिवारी को उठा ले गई। पहली बार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हरिशंकर तिवारी। कहते हैं माफिया या अपराधी जेल होकर आ जाए तो उसका रुतबा बढ़ जाता है। यही हाल हरिशंकर तिवारी के साथ भी हुआ। अंडरवर्ल्ड हो या राजनीति, बॉस को सबसे ज्यादा पोषण वफादारी से ही मिलता है और इस मामले में हरिशंकर तिवारी अपनी किस्मत ऊपर से ही लिखवा कर लाए थे। तिवारी अक्सर पहलवानी के दांव पेच आजमाने अखाड़े जाया करते थे। अखाड़े में ही उनकी मुलाकात पहलवान रुदल सिंह से हुई, जो भविष्य में होने वाले इस गैंगवार का एक चर्चित नाम बनने जा रहे थे। इसके अलावा शौकत अली, अमल चटर्जी, पृथ्वी चतुर्वेदी, कृष्णचंद्र तिवारी, बलराम चंद्र, परमात्मा तिवारी सरीखे नामों के साथ साथ 50 के आसपास युवा तिवारी के विरोधियों को खत्म करना ही अपने जीवन का ध्येय बना चुके थे। साल 1969 में 75 साल की उम्र में महंत दिग्विजयनाथ का निधन हो गया। इसके साथ ही गोरक्षपीठ का रसूख थोड़ा कम पड़ा। हरिशंकर तिवारी को गोरखपुर में चैलेंज करने वाला अब कोई नहीं बचा था। 70 के दशक में हरिशंकर तिवारी ने माफिया से राजनीति का रुख किया। दास्तान में हरिशंकर तिवारी की सियासत और राजनीतिक गलियारों के किस्से फिर कभी